आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। पूरे देश ने इसको मनाया और बड़े हर्षपूर्वक इसको मनाया गया। लेकिन एक दिन के योग से आप निरोगी नहीं बन सकते हैं। अगर आपको योगी बनना है, अपने मन को, शरीर को तंदुरुस्त रखना और अपने विचारों को सद्विचार में बदलना है, तो प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट योग जरूर करें। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सिर्फ आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना आपका काम है। इसी क्रम में जागरूक करने के लिए भारतीय आदर्श योग संस्थान के योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्रा जी ने भारतीय गन्ना अनुसंधान में योग का अभ्यास कराया। वहाँ पर लोगों ने मन से योगाभ्यास किया और उसके महत्व को समझा। लेकिन महत्व को समझ लेने मात्र से नहीं, जब तक आप उसको अपने जीवन में अवतरित नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने वाला नहीं है। और एकदम हाथों हथेलियों को आसमान की तरफ खोलिए, गिरा शरीर ढीला करने के 20 सांसें। अरे नहीं, हाथ ऊंचे रहेगा, मतलब हथेली का पोजीशन ऊपर रहेगा, मतलब ये है। अरे जमीन पे रहेगा। गहरी सांस ले रहिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। हाथों को नीचे रखिए जमीन पर, हाथों को जमीन पर रखिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जब तक कि आपकी सांसें सामान्य ना हो जाए। कम से कम 20 सांसें ये लीजिए और क्या बात है, यही तो चाहिए। सब आसन एक ऐसा आसन है जो आपके संपूर्ण शरीर को आराम देता है, और जब गहरी सांस आप लेते हैं तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, और जब हृदय में आघात होता है तो ये सब आसन बहुत कारगर होता है। इसको जरूर किया करें, अद्भुत है। और थोड़ा अपना पैर हिला लीजिए, अपने घुटने को पकड़ लीजिए और अपनी कमर को हिला लीजिए, थोड़ा शोल्डर हिला लीजिए और फिर हाथों को कोई मोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके खोलिए और फिर गर्दन को इस साइड बाएं कर लीजिए और फिर बाएं करवट होकर बैठ जाइए, बाएं करवट होकर बैठ जाइए। हमेशा बाएं करवट होकर करो, सोने के बाद भी बाएं करवट होकर करो। और सुबह भी आपकी जितनी तारीफ की जाए कम। हम तो ये सोच रहे थे कि समय निर्वाह करना कि आपने कहा करनी है और कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत ही रिकॉर्ड कर दिया। दिल्ली में भी आपने योग को बड़ी अच्छे ढंग से निभाया और यही भारतीय परंपरा। और अब प्रेस करते हुए जाएंगे, आगे की ओर चुट्टी को लगाएंगे। ये आसन अगर आप करते हैं तो आपकी थकान भी कम होगी और आप एनर्जेटिक भी होंगे और पेट की असराय तंत्र और भी प्रबल होंगे। धीरे धीरे हम करेंगे, नहीं हम उधर जा पा रहे हैं, हम कम जाएंगे, लेकिन अब जैसे आप इसी तरह बैठे हैं और कहीं रखिए सामने और जरा फैलाइए जितना दूर तक फैला सकते हैं। हाँ नहीं, पैर मत मोड़िए, ऐसे ही रहिए। आप खाली हथेली रखिए और हाथ को फैलाइए। हाँ यस, गुड, ऐसे ही बस, गुड। तो धीरे धीरे आप जो करना चालू कर देंगे तो पैरों में अपने आप जगह बन जाएगी। हमने शुरुआत ही नहीं किया, पहले से बात किया, कह रहे अब तो गोली खानी पड़ेगी, बीपी की हो, शुगर की हो, फलाने की हो, धमाके की हो। अब डॉक्टर जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। चलो विधाता का कार्ड है, इंश्योरेंस है, सारी चीजें हैं, बड़ा इसी में मगन है कि एसी वाले हॉस्पिटल में हमारा इलाज होगा। अरे भैया, एसी में हो चाहे सिविल में हो, बीमारी वही रहेगी और वो टाइम से जाएगी तभी जब आप कुछ करेंगे। तो हम आपको चाहते हैं कि आप जो है कुछ ना कुछ करिए। मेरा आगे का संकल्प यही है
मैं आयुष विभाग अवध जोन का प्रभारी नहीं हूं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने योग में डिग्री प्राप्त की, फिर मैंने दिल्ली से एमडी किया और आज मैं नौकरी की तलाश में लखनऊ आया था, लेकिन अब मैं योग सिखाता हूं और योग ही कराता हूं। मैं कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा सुकून है, ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि मैं जो है कई लोगों का भला करूं। तो आगे चलते हैं और आगे अब सीधे आप पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए और बड़े आराम से दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के और गाल को रख के सो जाइए। 12 सांसें ले लीजिए। सोने में तो हमारा देश माहिर है, कहिए तो कुर्सी पे बैठ कर सो जाए। घर में सोना, बाहर सोना, किसी पार्टी में गए तो वहां भी सो लेना, तो सोने का तो हमारा खजाना है देश। एक सोना जो तो ये जो है बहुत जरूरी है। 10 बार आप दूसरे तरफ गाल कर दीजिए और 10 सांसें लेंगे दूसरी तरफ गाल को रखते हुए। अभी सर कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं और अब आप 20 मिनट बाद दोनों हाथ आप रखिए अपने शोल्डर के नीचे, शोल्डर के नीचे रखिए और अपने ठुड्डी को जमीन पे लगाइए और आप सीधे सांस लेकर ऊपर उठिए धीरे धीरे। बहुत सुंदर, धीरे धीरे आसमान की तरफ देखिए, अगर देख सकते हैं थोड़ा उठिए सामने से, हाँ और उठिए और अब ऊपर देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और बताइए इसको प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर दबाव कर रहा है कि करें, लेकिन हम निगेटिव ज्यादा रखते हैं अपने अंदर, पॉजिटिव को नहीं आने दे रहे। स्विच ऑन कर लीजिए, तभी पंखा चलेगा, तभी हमको हवा लगेगा। तो आप भी ऐसा करिए कि आपका शरीर स्वस्थ हो और आप कुछ करते रहिए अपने लिए। बहुत ही बढ़िया, 2 बार इसको कर लीजिए और फिर छोड़ लीजिए। अब ये करेंगी, दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे दबाएंगी मधु पांडे, और आप दोनों पैर उठाएंगे, लेकिन आप लोग एक एक पैर उठाएंगे सीधा। देखिए कैसे उठाना है, पैर मुड़ेगा नहीं। ये अगर आप कर रहे हैं, सरल आसन कर रहे हैं, तो पेट की बीमारी कोसों दूर रहेगी। बहुत अद्भुत क्रिया है ये और इसको हमें करना चाहिए। एक बार और, बहुत सुंदर। और आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के महासंगम में हम बेहतर हो रहे हैं और योग कर रहे हैं। गर्मी में भी ये हमारे भारतीय परंपरा को जीवित करता है। छोड़ दीजिए और आप पीठ के बल लेते हैं। पीठ के बल लेने के बाद आपको अपने दोनों पैर मोड़ लेने हैं और अपने एंगलों को पकड़ लीजिए हाथ से नीचे जमीन पे रख के पैर जमीन पे रख के देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, ये इन्होंने रखा है और आपका पैर पकड़ा और आप कमर को सीधे उठाएंगे सांस लेकर। ये बहुत ही अच्छा सिद्धपद्मासन, दंडासन अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए लाभदायक है। आपके पेट इलाज के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके जुड़े हुए इन्फेक्शन के लिए ये सारी क्रियाएं जो है अद्भुत मानी जाती है। सूक्ष्मता के साथ इसे आप जरूर करें। छोड़ दीजिए एक बार और। बहुत बढ़िया तरीके से आपने उठाया और छोड़ दिया। अब पैर को
और आप दोनों पैर उठाएंगे 40 डिग्री पर 30 डिग्री, ज्यादा नहीं 30 देखिए देखिए 40, पैर इससे ज्यादा नहीं उठेगा। और सुना, और आप 90 डिग्री अपने पैर को पकड़ लीजिए से दोनों हाथों से। बहुत बढ़िया। और हम यही चाहेंगे कि आप इस तरह से सीख में बहुत सुंदर आपने किया और पैरों को नीचे कर दिया और छोड़ दिया। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को हाथ से जकड़ने की कोशिश कीजिए, रस्सी के जैसे बांधते हैं जैसे। पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। और अपने को थोड़ा सा आगे पीछे हिला लीजिए, जैसे देखिए हिला रही है, पूरे आगे पीछे रोल कर रही है हल्का सा, ये रोलिंग सर देखिए, आगे पीछे लुढ़कना जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजू अब्दुल का भी, जो हमारे हर कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। ये भी भारतीय आदर्श परिवार के एक अभिन्न अंग है और मैं इनके लिए उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रहने की भूमिका निभाता हूँ। छोड़ दीजिए। आपने देखा भारतीय गन्ना अनुसंधान के अधिकारी कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया, तन मन से किया और उसके लाभ को समझा। लेकिन सिर्फ आप चीज को समझें और अपने जीवन में अवतरित ना करें तब उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए निष्पक्ष दस्तक सभी देशवासियों से, सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अपील करता है, आपने जो अभ्यास किया है उसे प्रतिदिन निरंतर अपने जीवन में उतारें, अवतरित करें, उस पथ पर चलें, तभी आपको सद्मार्ग, उत्तम स्वास्थ्य, सद्विचार प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।